हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 2। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने टोटल 200 क्वेश्चन कवर कर लिया ऑलरेडी। तो इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा वो करूंगा 201 से, क्योंकि इससे पहले 200 क्वेश्चन कवर कर चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये सभी जीके के प्रश्न जो हैं, इसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से कवर किया है। और आगामी सभी परीक्षा, चाहे रेलवे का हो या एसएससी का हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये सभी 1000 प्रश्न आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, आपके जीएस पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी में से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो है हीराकुंड बांध, जो कि स्थित है महानदी उड़ीसा पे में। इससे पहले 200 ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं 201 से, क्योंकि इससे पहले जो 200 क्वेश्चन है उसको ऑलरेडी मेरा वीडियो आ चुका है, उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये है टोटल 22 भाषाओं को। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रुपया होता है, हमारे रुपया जो होता है उस पे कितनी भाषाएं मुद्रित होती है। तो जो रुपया होता है, भारतीय नोट होता है, उस पे 22 भाषाएं लिखी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है। तो चीन की जो मुद्रा है वहां दो मुद्राएं चलती हैं, दो करेंसी, एक युआन, दूसरा रेननबी। तो जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेननबी। तो आपको याद रखना, चीन की जो करेंसी है वो है रेननबी और चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस जो है इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। दूसरी बात, रेड क्रॉस जो है एक जो स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए एनजीओ टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंगा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है, या कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन छोड़ती है। तो ये है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन जो है वो स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि ये 2-3 ट्रॉफियां और आपको फुटबॉल की याद रखना जो कि बार बार पूछी जाती है। डूरंड कप हो गया फुटबॉल से, दूसरी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, फुइफा कप फुटबॉल से, मैड्रिका कप फुटबॉल से। ये सभी जो हैं ट्रॉफियां बार बार पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हेमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है एनीमिया। अगला क्वेश्चन, भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं। तो इनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वो व्यक्ति थी जो कि किसी भी व्यक्ति की पहली राज्यपाल बनी थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो किस राज्य की बनी थी। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था। तो इसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इनकी मृत्यु हो गई थी, तो जो कुतुब मीनार है इसका पूरा जो काम कंप्लीट करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। तो जो आपके एग्जाम में पूछा जाए वो ध्यान से वहां टिक लगा लेना। बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को, लेकिन इनकी उसी बीच में मृत्यु हो गई। तो इसका जो फाइनल कंस्ट्रक्शन यानी कि पूरा जो कंप्लीट बनवाया था उसके बाद बनवाया था इल्तुतमिश ने, यानी कि कुतुब मीनार को 2 लोगों ने बनवाया। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश के संस्थापक थे। तो इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नरम दल के नेता थे। दूसरा क्वेश्चन 2017 में ये पूछा गया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और 2016 में इसके 100 साल पूरे हो गए थे। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक है चाणक्य, जिनका दूसरा नाम है कौटिल्य। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद जो स्मारक है ये स्थित है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन नंबर 214, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षेस को इंग्लिश में बोलते हैं सार्क,
साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 देश हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सार्क में कौन कौन से देश मेंबर हैं, तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ये सभी 8 देश हैं, अफगानिस्तान है। तो इस जो सार्क है इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। मेनली 3 ग्रुप हैं जिसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सार्क, दूसरा आसियान, तीसरा बिमस्टेक। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें सार्क में भारत या पाकिस्तान में से कौन मेंबर नहीं है। क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान पे ही बार बार बनते हैं, तो सार्क में भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं। आसियान कंट्रीज में ना भारत मेंबर है ना पाकिस्तान। बिमस्टेक में सिर्फ भारत मेंबर है, इसका पाकिस्तान मेंबर नहीं। आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। बिमस्टेक का जो है ये है ढाका, बांग्लादेश में। सार्क का जो मुख्यालय है ये है काठमांडू, नेपाल में। अगला क्वेश्चन, दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो मैंने जैसा बताया कि इसमें 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं जो कि सार्क कंट्रीज के मेंबर देश हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? तो भारत की जो तट रेखा है वो है 7516 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे जो लंबी तट रेखा है वो है गुजरात राज्य की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, विश्व में अभ्रक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो माइका का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड को जीटी रोड भी कहते हैं, तो इसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो इससे आपके शरीर में बेरी बेरी रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती? तो विटामिन डी की कमी से सी की कमी से होती स्कर्वी रोग। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू हुआ, आंवला हुआ, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें कोई खट्टापन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, इसको ऑस्टियोमलेशिया रोग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपका जो स्किन है वो सूख जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार हर एग्जाम पूछा जा चुका है कि अगर आपके शरीर में कौन सा विटामिन की कमी है तो आपके शरीर में अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो खून बहता ही रहेगा, आपका थक्का नहीं बनेगा। तो ये होता है विटामिन के की कमी से। अगर विटामिन के की कमी है शरीर में तो जो अगर कहीं पे आपके चोट लग जाता है तो वो खून स्त्रावित ही होता रहेगा, जल्दी आपका थक्का नहीं बनेगा खून का। तो ये होता है विटामिन के की कमी से रोग। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन रोग, और इससे जो आपके बाल होते हैं वो सफेद हो जाते, इसकी कमी से बाल भी सफेद हो जाते हैं, बाल झड़ने भी लगते हैं। ये सब है रोग विटामिन ई की कमी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी की नाम है। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ए और ई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में जो घुलन, हम आपको बता दें, ए बी सी डी ई के, ये इतने विटामिन होते हैं जिसमें ए बी सी डी ई के, तो इसमें ए और ई जो है वसा में घुलनशील है, जितने शेष बचे वो सभी जल में घुलनशील है। ए बी सी डी ई और के, तो इसमें से ए और ई जो हैं वसा में घुलनशील है, और जितने बी सी डी के बचे ये सभी जो हैं जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक जिसको हम खाते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है? तो जिसका नाम है NaCl। अगला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक क्या नाम है? इसका ये भी पूछा जाता है, हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? तो हंसने वाली जो गैस है इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है N2O। N2O को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है,
पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता दो धातुओं का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? आप सुनते होंगे कि इन्होंने नेत्र किया, तो जो नेत्रदान होता है उसमें जो आंख होता है उसका आंख का एक ही पार्ट दान किया जाता है। वो कौन सा है? तो वो है कार्निया। आंख में जो कार्निया होता है उसी को सिर्फ दान किया जाता है, उसी को नेत्रदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और कोबाल्ट जो होता है वो कैंसर रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। कोशिका को का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यार कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, तो सेल को जो पावर हाउस बोला जाता है वो बोला जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। माइक्रोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस या विद्युत ग्रह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो जो रेड कार्पल्स होती हैं इनका निर्माण होता है अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी 28 फरवरी को ही जो भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन जी थे, इन्होंने ही भौतिक विज्ञान का जो रमन इफेक्ट है इसकी खोज की थी। तो इसी की याद, इन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए इस थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर में दो मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी, एक टेम्पररी मेमोरी। जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको रोम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मेनली होती तो दो हैं, एक होता है रोम, दूसरा होता है रैम। दोनों जो हैं ये परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, रीड और रोम और एक होता है रोम और एक होता है रैम। ये दोनों परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? क्वेश्चन ये पूछा जाए किस वर्ष कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गई? ये 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बट गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, और ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस जो है दो दलों में, नरम दल और गरम दल, 1907 में डिवाइड हो गई। तो नरम दल के नेता कौन थे, गरम दल के नेता कौन थे? तो गरम दल के नेता थे लाल, पाल और बाल, और गरम दल के नेता थे लाल, पाल और बाल, और नरम दल के जो नेता थे वो थे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। ये सभी जो थे ये थे नरम दल के नेता। अगला क्वेश्चन, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा राज प्रथम चोल ने। ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग यानी कि किले में। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद में दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। तो इन दोनों की जो संयुक्त अधिवेशन की सदस्यता करता है, अध्यक्षता करता है, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वैसे तो करता है मैं लोकसभा की अध्यक्षता, लेकिन जब दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठते हैं तब उनकी करता है लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वो करता है भारत का उपराष्ट्रपति, जिसको राज्यसभा का सभापति भी बोला जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मौलांकर। ज्यादातर इसको 60 में लिखा जाता है, जीबी मौलांकर इनका नाम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 370। आर्टिकल 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको स्पेशल स्टेट का स्टेटस प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, और एशिया ही महाद्वीप के अंतर्गत हमारा प्यारा भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा है। आपको सभी भारत के इंपॉर्टेंट शहर पता होना चाहिए कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। जैसे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, सूरत तापी नदी के किनारे, लखनऊ गोमती के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, दिल्ली यमुना के नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे,
पुणे मुथा नदी के किनारे, ये सभी आपको रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर कंट्री है वो है मैक्सिको, और मैक्सिको की जो खाड़ी है वो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी भी कही जाती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा जो देश है वो है वेटिकन सिटी, और क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, और जनसंख्या की दृष्टि से जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो है चीन। चीन के बाद नंबर दूसरे पे है अपना भारत, और जनसंख्या की दृष्टि में जो सबसे छोटा देश है वो भी है वेटिकन सिटी। तो आपको याद रखना, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से जो छोटा देश है वो है वेटिकन, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है रूस, और जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़ा देश है वो है चीन। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बहुत कंफ्यूजन है, आपको याद रखना। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जबकि पनामा नहर जो है ये दूसरे प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जब आपका क्वेश्चन आता तो ये ऐसे लिखा होता है, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये है पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, आपको याद रखना, उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन अपने जीके के कवर कर लेते हैं। आपके इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 250, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है आपको जल्दी मिल जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या किसी भी राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं ला रहा हूँ सभी जो प्रश्न है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।